वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जी। आज के एक्साइटिंग कोलैबोरेशन में मार्का के साथ बैठ करके हम जो है वो ट्रांसफर्स रैंक करें कि भाई कौन सी क्लब जो है वो कुक करिए ट्रांसफ़र विंडो में और कौन सी क्लब हो गई है लेजिट कुक्ड। भाई फ्रॉम बार्सिलोना टू लिवरपूल, फ्रॉम बायर्न, रियल मैड्रिड, सब क्लब्स के बारे में बात कर रहे हैं हमने। ट्रांसफर्स के बारे में बात किया है, शायद अगला सीज़न कैसा समझ में आएगा उसके बारे में बात किया है। सो लेट्स बिगिन दिस न्यू एपिसोड of Weekly Football 101 with AKG and friends in 3, 2, 1. तो भाई काफ़ी सारे ट्रांसफर्स हुए हैं और अगर अपन देखें टॉप स्पेंडिंग क्लब्स में तो भाई बार्सिलोना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है यार। एट दिस पॉइंट तो आदत हो चुकी है। वैसे मेरे हिसाब से हम लोगों को ज्यादा हैरानी तब होगी जब हमारा क्लब होगा वापस से टॉप स्पेंडर्स में से एक, बिना लीवर वीवर कुछ खींचे, बिना अपना कुछ खून दान करे, है ना। वो सारी चीजें तो हम लोगों ने देखी पिछले कुछ टाइम में। बट आई थिंक प्रीमियर लीग की जो डोमिनेशन है इन स्पेंडिंग मामलों के अंदर, दैट इज इंक्रीजिंग सीजन बाय सीजन। हम लोग अभी रैंक करेंगे ही तो हमें खुद ही पता लग जाएगा भाई कि प्रीमियर लीग क्लब्स की डोमिनेशन कितनी ज्यादा लेवल तक पहुंच चुकी है। ये गैप बढ़ता ही जा रहा है। या बार्सिलोना तो भगवान भरोसे है, भगवान भरोसे अपन चल रहे हैं। एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद आर्सेनल। सबसे पहले एक क्लब जो हमेशा सेकंड रहती थी भाई ईपीएल के टेबल में, अब अगर अपन जा करके देखें टॉप स्पेंडर्स के जो है वो भाई टेबल में, तो फिर वहां पे अपन को जो है वो आर्सेनल थर्ड नजर आ रही है। तो यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट जंप आर्सेनल के तरफ से देखने को मिला है मार्का। तो इनकी ट्रांसफर्स के बारे में क्या कहना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मार्टिन जुबिमेंडी, जिसके पीछे सब पड़े हुए थे कि आ जाओ भाई हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। लिवरपूल भी काफी ज्यादा क्लोज थी, बट एट द एंड जुबिमेंडी केम टू आर्सेनल एंड दैट टू फॉर अ फी अराउंड 70 मिलियन। अरे ये एक चीज तो शॉर्ट है कि आर्सेनल हैव एड्रेस्ड ईच एंड एवरीथिंग जो उनकी कंप्लेंट रही थी पिछले 2 सीजंस में। ठीक है, आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफर विंडोज रही है आर्सेनल के पर्सपेक्टिव से, अबाउट एड्रेसिंग व्हाट दे नीड। वांट अलग चीज है, वांट एंड नीड दोनों एक्चुअली उन लोगों ने एड्रेस कर लिए। जुबिमेंडी भाई, आई रिमेंबर कि जब डेक्लन राइस साइन हुआ था तब एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि जुबिमेंडी की साइनिंग भी उस टाइम के ऊपर ये दोनों साइनिंग्स हिंट की जा रही थी आर्सेनल की तरफ से, हमें जुबिमेंडी भी चाहिए, हमें डेक्लन राइस भी चाहिए, या जुबिमेंडी चाहिए या डेक्लन राइस चाहिए। तो एवरीबॉडी थॉट कि डेक्लन राइस की साइनिंग के बाद, क्योंकि ही इज समवन हु कैन प्ले थोड़ा डीपर। अब हमने देखा जब से वो आर्सेनल ज्वाइन करा तब से ही हैज बीन प्लेइंग इन अ मोर फ्री रोल, बॉक्स टू बॉक्स खेला है वो, कई बारी काफी एग्रेसिव भी रहा है। ही प्लेज डीपर, रिक्वायरिंग कि आर्सेनल ओपोनेंट के किस ओपोनेंट के अगेंस्ट खेल रही है। बट जुबिमेंडी की साइनिंग के बाद आई फील लाइक उन लोगों ने वो स्ट्रेंथ ढूंढ ली अपनी मिडफील्ड डिफेंसिवली, ताकि वो रोल अनलीश हो जाए एटलीस्ट फ्रॉम डेक्लन राइस। तो ये साइनिंग तो टॉप करी है भाई। सो मेनी क्लब्स वर बिहाइंड हिम। बीच में मैड्रिड का भी लिंक आया था, बीच में बार्सा का भी लिंक आया था। तो ये कि फॉर आर्सेनल टू पुल दैट ऑफ ऑल दीज अदर टीम्स कंपीटिंग फॉर दैट प्लेयर, इट सेज अ लॉट। एग्जैक्टली। और अगर आप देखो तो एक स्ट्राइकर वाली पोजीशन वेयर आर्सेनल हमेशा से जो है भाई पीछे हो जाती थी, गैब्रियल जीसस को ला करके उन्होंने ट्राई करने की कोशिश करी, नहीं वर्क किया, और फिर विक्टर यूक्रेस को जा करके आफ्टर दिस होल ट्रांसफर सागा भाई पुल ऑफ करना। विक्टर यूक्रेस स्टैट्स देखें तो भाई 49 गेम्स खेल करके 52 गोल्स मारा है, 12 असिस्ट दिया स्पोर्टिंग में। ऑल्दो अभी आर्सेनल के गेम से बाली बना रहा है, लेकिन धीरे से गोल भी मारेगा क्या लग रहा है? ओह ना मैन, दिस इज गोना बी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि जैसे आपने बोला स्ट्राइकिंग जो पोजीशन थी, गोल स्कोरिंग, दिस वाज द बिगेस्ट बहाना नहीं बोलेंगे, एक्सक्यूज नहीं बोलना चाहिए वैसे, बट लाइक द पॉइंट वेयर आर्सेनल नॉट जस्ट लैग्ड बट द फैंस हाइलाइटेड कंटिन्यूअसली कि भाई हमारी ये चीज अगर एड्रेस हो जाती है तो हम लोग लाइक वी आर गोना विन द लीग, तो वी आर गोना विन द लीग। एंड गोल स्कोरिंग वाज नंबर 1, स्ट्राइकिंग पोजीशन वाज नंबर 1, एंड दे हैव नॉट जस्ट गॉन फॉर द स्ट्राइकर। लाइक विक्टर यूकेरेस की साइनिंग तो चलो भाई समझ आती है, ठीक है, टॉप प्लेयर, अच्छा प्लेयर है। आई समवॉट हैव अदर स्ट्राइकर्स हु आई रेट हायर देन हिम, यूकेरेस इन पर्टिकुलर, बट आर्सेनल के सेटअप में एक सच अ हाई चांस क्रिएटिंग सेटअप जो है इसके अंदर, इट इज हाई, मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी की है कि विक्टर यूकेरेस जैसे प्लेयर आर गोना थ्राइव मोर देन द एबिलिटी। एंड भाई जो व्हेन यू एंटर द प्रीमियर लीग, जो फिजिकलिटी डिमांड करती है लीग, यूकेरेस इज अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड मैन, तो ही माइट बी द वन जो कि प्रोबब्ली आर्सेनल को हेल्प करेगा, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव अ वेरी टेक्निकल स्ट्राइकर इन काई हैवर्ट्स, बट दे नीड अ रॉ गोल स्कोरिंग पावर वाला प्लेयर जो कि यूकेरेस ने मिल गया। आई एम पर्सनली मोर इंटरेस्टेड इन द साइनिंग्स ऑफ मडुएके एंड एजे, क्योंकि मेरे हिसाब से वो जो विंग पार्टनरशिप था ऑफ बकायो साका एंड मार्टिनेली, आई थिंक वो थोड़ा फैटीग हो रहा था फ्रॉम क्रिएटिविटी। काफी सिमिलर टाइप के ही हमें रन्स देखने को मिल रहे थे फ्रॉम द विंग्स, मे बी आउटपुट देखने को मिल
मिल रहा था दोनों विंगर्स की तरफ से। एंड आई फील लाइक अब एजे और मडुएके के आने के बाद, प्लस अगर उनमें से कोई भी एक इंजर्ड होता था, फॉर एग्जांपल साका इज वेरी इंजरी प्रोन, तो इंजर्ड होते ही वी यूज्ड टू सी आर्सेनल इज कम्प्लीट। तो अब एजे और मडुएके साइन कर लिए हैं टॉप प्लेयर्स। आई थिंक दीज आर द टू साइनिंग्स व्हिच आर गोना बी, अगर आर्सेनल जीती है लीग, जो कि अब बहाना नहीं बचा उनपे, तो दीज आर टू साइनिंग्स व्हिच आर गोना बी मच मोर इन्वॉल्वड इन कंपैरिजन टू ग्योकेरेश मेरे हिसाब। और स्पेंडिंग के मामले में भी देखें तो यार ठीक है, विक्टर योकेरेस के ऊपर दे हैव स्पेंट अ लॉट, इसमें जो है वो यूरोस में फिगर दिख रहा है, बट स्टिल फिगर काफी ज्यादा रहा है, 65-70 मिलियन जो है वो कहा गया है। मदुएके के ऊपर, एजे के ऊपर भी ठीक ठाक पैसा डाला गया है, और प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस अपन देखे जो ऑब्वियसली प्रीमियर लीग टैक्स लगा है, उस हिसाब से 27 साल का एजे है, आपका 23 साल का मदुएके है, अच्छी साइनिंग्स यहाँ पे हुई है। अब स्पेशली अगर अपन ला लीगा से देखें, मॉस्क्वेरा वाज वन ऑफ दोस यंगस्टर जिसके ऊपर बड़ी बड़ी टीम्स की नजर थी। वेलेंसिया से इसको लेकर के आते हैं 15 मिलियन में। अगेन आपका कभी सलीबा इंजर्ड हो गया, कभी आपका गैब्रियल जो है वो इंजर्ड हो गया, वहां पे आपको जो है वो देखने को मिलेगा। पिछले गेम में ही अपन ने मॉस्क्वेरा का गेम देखा जो काफी बेहतरीन खेला। तो आई बिलीव आर्सेनल काफी सही करी है इस सीजन। नीचे उन्होंने जो है वो भाई हेन कैपे को भी ले लिया है अभी रिसेंटली, उसके बाद कैपा भी जो है वो भाई आ गया है। तगड़ी साइनिंग करी है यार आर्सेनल ने। लेट्स रैंक देम। मार्का भाई आप बताएं कहां पे इनको जो है वो भाई। I think they have to be legit cooked. They have to be legit cooked. भाई they have addressed each and everything they wanted and needed. इसके बाद they are like project wise they were a project which a lot of people were expecting कि ये जीते कुछ. But after these transfers they are a project that need to win something. So pressure is gonna be immense after these transfers. But they have transfer window wise so cooked भाई for real. cooked भाई cooked. So हम दोनों ने भाई आर्सेनल को जो है legit cooked में डाला है। और जो मार्का भाई तू कह रहा है ना कि इनको जीतना ही जीतना पड़ेगा, उसमें सबसे बड़ी बाधा है हमारी दूसरी टीम और वो है लिवरपूल एफसी, जिन्होंने भाई थोड़ा सा ओवर कुक कर दिया है भाई मेरे ख्याल से। इतना कुकिंग की जरूरत नहीं रहती है ट्रांसफर में भाई। तो आप ही शुरुआत करो यार इनकी ओवर कुकिंग से भाई। इसाक का पूरा साका एंड देन क्या कमाल की साइनिंग करी है यार इन लोगों ने। भाई इनको आई हैव नो आईडिया हाउ, बट लगता है लाइक वो कुटिन्यो पैसा इतना कितने दिए बाल उन्होंने इनको कुटिन्यो के, मुझे समझ नहीं आ रहा, इनका पैसा खत्म ही नहीं हो रहा उस ट्रांसफर के बाद। बिटकॉइन में लगा दिया था ना, ऐसा कह रहे हैं इन लोग, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। आई थिंक फॉर रियल दे डिड भाई, क्योंकि एट दिस पॉइंट वो ट्रांसफर के बाद से तो इन लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी हर सीजन बाय सीजन बढ़ती ही जा रही, ठीक है। एंड दे ऑल मतलब ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा लिवरपूल को, दे ऑपरेट विद नॉट अ वेरी डीप स्क्वाड, बट दे ट्राई देयर बेस्ट कि उन लोगों के जो भी प्रीमियम प्लेयर्स है दे आर लाइक ऑन पॉइंट, दे नो व्हाट दे वांट एंड दे गेट व्हाट दे वांट। यूजुअली मैंने देखी है ये चीज पिछले कुछ सीजंस में। तो भाई दे हैव ओवरकुक्ड एट दिस पॉइंट, ओवरकुक्ड इन द सेंस कि they too strong to be not winning the Premier League once again this season. Isak ले आए भाई प्रॉपर बॉलर। वी ऑल नो कि उन लोगों को इसेक चाहिए था, बट आई थॉट एकिटिके की साइनिंग कुड हैव प्रोबेबली, उन लोगों की चाह टू साइन Isak after getting Ekitike could have got little lesser is what I expect, पर ऐसा हुआ नहीं भाई। They got Isak, Words, Ekitike, Kerkez, Frimpong सब उठा लिया भाई उन लोगों ने, each and everything which you expect कि भाई they could probably get over the period of 3 windows, they have gone out there and done in 1 window. और ना एज यहाँ पे देखने वाली बात है मार्का भाई, 25, 22, 23, 21, 24, 18 भाई ये फ्यूचर सेट किया है लिवरपूल ने अपने आने वाले 3-4 सीजन का जो है ना खर्चा एक ही सीजन में करके बोल दिया भाई अब हम संतुष्ट है, इससे ज्यादा अपन को कुछ चाहिए नहीं। तुम बोलोगे इसाक इंजर्ड हो जाएगा, हमारे पास एकिटिके बैठा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम बोलोगे भाई करकेस इंजर्ड हो जाएगा, हम रॉबर्टसन को उतार देंगे अगर हमको जो है वो नीड लगेगी। तो भाई पूरे तरीके से कवरिंग दे दी है लिवरपूल ने आई फील, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। बस थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि एकिटिके में ज्यादा पैसा गया है, फ्लोरियन विट्स में थोड़ा सा ज्यादा पैसा गया है, साक में भी थोड़ा सा ज्यादा पैसा गया है। वहां पे एक चीज ज्यादा गया भाई पैसा तो बहुत ज्यादा लगा है इन्होंने बाय गॉड। वो तो आई थिंक पता है अब आज के टाइम पे इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जिस तरीके से मार्केट चल रही है, मार्केट के प्राइसेस जिस तरीके के हो गए, यू कंपीटिंग विद सो मेनी प्लेयर्स फॉर सो मेनी प्लेयर्स विद सो मेनी टीम्स दैट यू नीड टू हैव सर्टेन एडवांटेजेस। ईदर यू हैव टू बी अ बिग नेम लाइक रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, यू हैव टू बी दोस नेम, और यू नीड टू गिव देम लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट लाइक चेल्सी डू, और यू नीड टू पे देम गुड मनी लाइक अ लॉट ऑफ अदर क्लब्स डू, प्रोबब्ली मैन सिटी करती है जैसे, या फिर अगर हम देखें बायर्न करती बोलो आप, बायर्न करती, और यू नीड टू मतलब हैव द एज व्हाइल नेगोशिएटिंग विद द टीम। वो लिवरपूल कर रही है मेरे हिसाब से। लिवरपूल इज हैविंग दैट एज व्हाइल नेगोशिएटिंग विद द टीम्स विद ऑन द बेसिस ऑफ बहुत सारा पैसा। भाई जुबिमेंडी करूं सॉरी, फ्लोरियन वर्ड्स के लिए 125 मिलियन एंड देन उसके बाद 145 फॉर इसाक।
hefty transfer man for them to pull it off एक ही window के अंदर. This is भाई crazy भाई. Like no La Liga team can compete with this level of spending. कभी नहीं भाई. इवन मे बी रियल मैड्रिड भी 2 बार सोचेगी पापा पेरेस के अंदर की 143 मिलियन डालना है कि नहीं डालना है इसाक के लिए यार, और लिवरपूल ने ये पुल किया है. लेट्स क्विकली रेट देम. अब इसमें तो कोई कहानी नहीं है यार मार्का. इनको तो अगर इससे भी ऊपर मैंने कुछ बनाना था तो वो बना देना था, लेकिन भाई ये दोनों टीम्स ने लेजेंड को किया है, और देखते हैं कि फिर आखिरी में असली स्वाद किसका नजर निकल करके आता है प्रीमियर लीग में, जो ट्रॉफी उठाएगा. एनीवेज, एक और क्लब जिसने भैया स्पेंडिंग जो है वो काफी टाइट करी है, बट स्टिल यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हुआ है एक तरीके से. मैं बोलूंगा मार्का स्पेंडिंग नहीं हुई है, बिकॉज इफ यू लुक अपॉन ब्राइटन से लेकर के आए हैं प्रीमियर लीग टैक्स एज सच लगा नहीं जॉ पेड्रो के ऊपर, जिसने पिछले सीजन 27 गेम्स खेल करके 10 गोल और 6 असिस्ट मारे हैं. जेमी गिटन्स, वन ऑफ दोज प्लेयर्स फ्रॉम डॉर्टमुंड, जिसके ऊपर डॉर्टमुंड वाले जो है वो काफी उम्मीद लगा करके रखे थे कि भाई ये कमाल का करके दिखाएगा, और काफी कमाल का है भी. पेस वगैरह काफी अच्छा है, तो कवरिंग अप वहां पे दे दी. एंड उसके बाद भी कई सारे अच्छे जो है वो भाई साइनिंग्स हुए हैं चेल्सी के. व्हाट अबाउट चेल्सी मार्का, व्हाट आर योर थॉट? चेल्सी के मामले में ना, यू शुड नॉट जज चेल्सी की साइनिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ कि ये उनकी टीम में कैसे हेल्प करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी साइनिंग्स जब भी ये लोग करते हैं, आई फेल्ट कि इन लोगों के पास जो इतना बड़ी डेप्थ है, उनमें से मेजॉरिटी प्लेयर्स आर कि चलो ठीक है ये हम फ्यूचर में कहीं बेच सकते हैं. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट कि चलो ये ऑप्शन हमारे पास है, बट ये फ्यूचर में कहीं बेच सकते हैं. लाइक फॉर मी द 2 साइनिंग्स जो कि मेरे को काफी, 3 साइनिंग्स जो मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने खुली हुई हैं, तो जो 3 साइनिंग मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कर रही हैं, दे आर जाओ पेड्रो, क्योंकि ही इज अ टॉप साइनिंग. ठीक है, टॉप स्ट्राइकर, दे नीडेड दैट. दे probably wanted to upgrade on whatever options they had, especially कुंकू चला गया, the entire fiasco with निकोलस जैक्सन. ठीक है, तो उसके बाद जो 3 साइनिंग्स मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो थी जाओ पेड्रो की, लियम डेलप की, एंड देन एस्तावियो. ठीक है, एस्तेवाओ जो भी है वो. ठीक है, these are the 3 signings जो कि मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कर. रेस्ट ऑल, सी गर्नाचो, आई कांट सी हिम स्टेइंग एट चेल्सी फॉर वेरी लॉन्ग. आई डोंट सी हिम इवन, लाइक मुझे ऑनेस्टली नई जगह दिख रही है उसकी. आई डोंट सी हिम एज अ जॉ फिलिक्स टाइप हो जाएगा इसका कहानी. जॉ फिलिक्स टाइप हो मुझे ऐसा लग निकल रहा है जाएगा कि ये जाओ फिलिक्स टाइप हो जाएगा उसके साथ. ठीक है, गिटन्स के साथ भी मेरे को, ही इज अ टॉप प्लेयर, बट व्हेन आई लुक एट द ऑप्शंस दैट दे ऑलरेडी हैव एंड द वे दे आर यूजिंग देम सो फार, आई डोंट सी हिम बीइंग द फर्स्ट चॉइस. मुझे ऐसा अभी के लिए लग रहा है. अब मे बी ही प्रूव्स मी रॉन्ग, क्योंकि ही इज द प्लेयर विद द क्वालिटी दैट कैन प्रूव मी रॉन्ग. बट चेल्सी इज लाइक, जिस तरीके से उन लोगों ने पिछले कुछ टाइम में बिजनेस करा है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दीस आर द प्लेयर्स हु आर यूज्ड एज बैकअप फॉर कपल ऑफ सीजंस या 1-2 सीजन, एंड देन दे आर सोल्ड फॉर लाइक अ लिटिल प्रॉफिट, बुक बैलेंस करने के लिए, समथिंग लाइक दैट. गर्नाचो के साथ तो आई एम श्योर यही होने वाला है. ठीक है, बट द बिजनेस फॉर्मेट जो बनाया है चेल्सी ने अपना, ये नई ओनरशिप के अंडर, दिस इज अ परफेक्ट ट्रांसफर विंडो अकॉर्डिंग टू देम. लाइक दिस इज नथिंग न्यू, वी हैव ऑलवेज सीन दिस. दिस इज भाई, और वो बेचने में, सॉरी टू कट यू ऑफ यार, बट उन लोग और जो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात कह रहे हो यार, उसमें उन लोग बेचने में बहुत एक्सपर्ट हैं यार. मतलब कैसे कोई, मतलब आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि 16 मिलियन में भाई बंदे को उन्होंने, जैक्सन को लोन में कैसे डाल दिया. भाई लोन फी है 16 मिलियन मार्का, इट्स नॉट ट्रांसफर फी, इट्स अ लोन फी. एंड देन उसमें भी जो है वो भाई परचेस ऑप्शन लगाया है 65 मिलियन फॉर निकोलस जैक्सन. भाई माय माइंड इज ब्लोन. और ये इतने कमीने हैं जब ये आए फेर्मिन लोपेस को मांगने के लिए, तो 40 मिलियन बोलते हैं यार इन लोग. बता भाई, ये इन लोगों का बिजनेस करने का तरीका इज आउटरेजियस मैन. आई थिंक दे यूज देयर नेटवर्किंग और समथिंग. देयर हैज टू बी समथिंग अबाउट दिस जो कि इज नॉट सिटिंग राइट. क्योंकि फॉर एग्जांपल आप देखो, मडुएके फॉर 56. ठीक है, एनकुंकू बेचा उन्होंने फॉर अराउंड 40. दे सोल्ड जाओ फेलिक्स फॉर अराउंड 30. ठीक है, तो दे हैव मेड प्लेयर सेल्स ऑफ अराउंड, अगर हम इसी विंडो में देखेंगे लाइक अभी तक का 300 तक की प्लेयर सेल्स कर चुके हैं, 300 मिलियन के ऊपर की. डैम भाई, so many players का loan moves. I'm so sure that this team is made to not just sustain on pitch but business wise. And वो जो business side है, I think that makes this so heavy कि भाई तारीफ बनती है तुम्हें इसकी भाई करनी. ओके, सो भाई कमाल की बिजनेस हुई है चेल्सी की मार्का. लेट्स क्विकली रेट देम. आई बिलीव, अब तू बता यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. मैं लेजिट कुक के नीचे, द थिंग इज कि आर्सेनल और लिवरपूल के नीचे एक टियर होना चाहिए, क्योंकि दीज आर नॉट मिड मूव. ठीक है, दीज आर टॉप टियर मूव. ठीक है, बट वहां पर है नहीं कुछ. इसको हम रख देते हैं कुक कर दे, बस सिंपल कुक. ठीक है, सिंपल. आई वुड से मैं चेल्सी को यहाँ रखना चाहूंगा भाई. ठीक है, आई वुड आल्सो एग्री. मतलब ये मिड मूव तो नहीं है कहीं से भी, लेकिन ये लेजिट कुक्ड भी नहीं है, ये कुक है भाई, एकदम परफेक्ट. मतलब दे हैव कुक्ड आउटसाइड द पिच इन द सेंस कि दे हैव डन गुड बिजनेस. ठीक है, ट्रू है. प्लेयर वाइज भी दे हैव गॉट गुड प्लेयर्स. ऐसी बात नहीं है दे हैवंट गॉट गुड प्लेयर्स. भाई जाओ पेड्रो इज अ टॉप साइनिंग, एस्तेबाओ इज अ टॉप साइनिंग. ठीक है, बट देन गर्नाचो को लेकर आना, गिटन्स इज अ टॉप साइनिंग. We don't know how usable is he gonna be. Garnacho is
not neither a top signing nor usable in my opinion. ठीक है, तो बस पता नहीं वो इसलिए क्यों लेके आए, मैं भी नहीं समझ पाया। वो वही है जो तू कह रहा है ना कि आगे बेचने के लिए। यप, तो इसलिए फिर हमें उनसे थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा अभी के लिए। ठीक है, परफेक्ट रेटिंग यार, अभी तक तो रेटिंग बहुत टाइट जा रही है, मजा आ रहा है। मैन सिटी के बारे में बात करते हैं। मैन सिटी भाई, ये परफेक्ट चीज, मतलब जो होता है ना मार्का, जो अपन ने बात किया ओवर कुक्ड, अभी अपने बात किया भाई ओके कुक्ड, अभी एक और टियर बनेगा परफेक्ट कुक्ड भाई, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता था। मतलब एक तो आपने प्लेयर्स भी टाइट लेकर के आए और आपने पैसे भी एकदम वाजिब दिया है भाई। ये मतलब वही बंदा है जो सरोजनी नगर में जा करके एकदम ऐसा डुप्लीकेट आइटम खोज के लेके आएगा जो कोई नहीं बता सकता कि डुप्लीकेट, और पैसे भी एकदम वाजिब देगा भाई। 50 मिलियन फॉर राइंडर्स। ओके, you tell Marka your opinions भाई। Man, this is top players भाई, these are top players and this is a top transfer window। वो पूरा प्रोजेक्ट ओवरहॉल जो उन्हें करना था पेप के अंडर, आई थिंक these are perfect players for that। आपकी फेवरेट साइनिंग कौन सी है इनमें? रायन चर्की, नो डाउट रायन चर्की भाई, नो डाउट रायन चर्की। लास्ट लियोन का गेम था आई बिलीव, तो यूरोपा चल रहा था और यूरोपा का कोई सा तो गेम था यार, आई एम टोटली भाई एकदम आउट ऑफ माय माइंड, बट उसमें जो चर्की खेला था भाई, आई क्विकली सर्च्ड हिम अप कि यार ये है कितने साल का, बिकॉज वो इतना एक्सपीरियंस मेरे को नजर आ रहा है। एंड मैंने सो वो 21 साल का है केवल, मैंने बोला भाई इसको लेके आना चाहिए, कोई भी क्लब जो इसको लेकर के आ जाएगी ना मजा आ जाएगा, और इसके लिए तो कोई भी क्लब 70 से 80 मिलियन दे ही सकती है। देन आई क्विकली लुक्ड अपॉन उसके स्टैट्स की क्या चल रहे हैं, मैंने खोल के देखा मार्का, उसने 44 गेम्स में 12 गोल्स और 20 असिस्ट दिए थे, 20 असिस्ट थे इस बंदे के। तो मैंने बोला इसकी मार्केट प्राइस है 70 से 80 मिलियन, इससे नीचे अगर चला गया तो मैं मान जाऊंगा। एंड देन भाई आउट ऑफ नोवेयर मैन सिटी कम्स एंड गेट्स हिम फॉर ओनली 45 fucking मिलियन भाई, 45 fucking मिलियन। ये है फेवरेट ट्रांसफर भाई, ये कैसे, मतलब आप बताओ कैसे ऐसा हो सकता है, मेरे से समझ के परे है ये कि कैसे ऐसा हो गया भाई। भाई it is I think the comfortability that comes with the Manchester City project of you being a top talent playing under Pep Guardiola with a good salary। I think it is that, क्योंकि अब हम देखते हैं ना जैसे यूनाइटेड भी काफी पैसा खर्चती है, ठीक है, I don't see comfortability there। I see more room of exposure, more room of comfortability at Man City project, maybe because of the I should not say in comparison scrutiny जो ज्यादा होती है बाकी क्लब्स की, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी की शुरुआत जैसे काफी खराब अभी के लिए, ठीक है, but still there is belief, still there is patience with Manchester City। maybe the fans, maybe the media, everyone, हाँ लोग ट्रोल भी करते हैं उनको, but in general मैंने देखा है कि भाई काफी ज्यादा पेशेंस रहता है with Manchester City। I think these are things which push a player। अब जहां तक बात है मैनचेस्टर सिटी के जो तौर तरीके हैं ऑफ नेगोशिएटिंग विद द क्लब्स, वो तो मेरे समझ के पार है भाई, क्योंकि भाई रेंजर्स लेकर आना फॉर 55, डोनारुमा निकाल लिया 30 के लिए, चलो डोनारुमा वाला केस तो, बट डोनारुमा इज आल्सो नॉट अ बैड साइनिंग भाई, 26 ईयर ओल्ड, ठीक है, ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली यूसीएल जीता है पिछले सीजन में, यप द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड। तो दे हैव एड्रेस्ड वो जो कंप्लीट प्रोजेक्ट ओवरहॉल करना था उन लोगों को, वो उन्होंने कर दिया है। दे हैवंट स्टार्टेड ऑफ वेल पर्सनली स्पीकिंग, काफी मिड स्टार्ट रहा है उनका सीजन का, बट अगर हम ट्रांसफर विंडो के बेसिस पे जज करें तो अगर हम पिछले सीजन के भी 2-3 कपल ट्रांसफर ले, उन लोगों ने डिफेंडर लिया, मार्मुश लिया, एंड इस सीजन के ऊपर भी अगर हम आए तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज कुक्ड, दे हैव कुक्ड, बट आई स्टिल देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर दे हैवंट एड्रेस्ड। मैं इसको कुक में रखना चाहूंगा बिकॉज़ ऑफ द प्लेयर्स दे सोल्ड, बेसिकली केविन डी ब्रुयना, अकांजी। आई थिंक वो तो दे वर सपोज्ड टू बी सोल्ड ईदर वे, ठीक है, वो मेरे हिसाब से इशू नहीं है, बट आई फील देख फॉर एग्जांपल एक राइट बैक पोजीशन होगी, ठीक है, एक सेंटर बैक पोजीशन, एक और, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उन्होंने वो चीजें एड्रेस नहीं करी जो हो जानी चाहिए थी अभी तक। तो मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट अभी भी कंप्लीट जो इन लोगों को मूव करना था टू द नेक्स्ट स्टेप, वो हुआ नहीं है। दे स्टिल नीड अ कपल मोर साइनिंग, maybe in the winter counting on Phil Foden probably, ठीक है, they probably needed a good depth player for Rodri, though I know they have Nico, but how usable is that going to be for them, ये हमें देखना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक और ट्रांसफर विंडो है before this project can completely move on to the next step। सही कह रहे हो, मतलब जो खरीदा इन्होंने वो तो सही खरीदा है, और जो मिस आउट हुआ है वो तो मिस आउट हुआ है। जैसे राइट बैक वाली पोजीशन वेरी वेल सेड, केवल रिको लुइस है वहां पे और कोई है नहीं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो मे बी इन द विंटर विंडो, लेकिन अभी के लिए वी आर प्लेसिंग मैनचेस्टर सिटी को कुक्ड में। मैनचेस्टर सिटी के अलावा एक और मैनचेस्टर की क्लब है, लेट्स टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। काफी
जोर चल रही है, काफी ज्यादा जो है मेहनत चल रही है टू कम बैक, एंड साइनिंग्स तो हुई है लेकिन थोड़े से क्वेश्चनेबल साइनिंग्स है यार मार्का यहाँ पे। सेस्को, एम्बुएमो, कुनिया, ओके, बट जैसा कि अपन बात करते आए हैं कि कुछ पोजीशन है जहाँ पे ध्यान देना चाहिए था वहां नहीं दिया गया है, क्या कहते हो? यप, डेफिनेटली एक मिडफील्डर की बहुत ज्यादा कमी है इस ट्रांसफर विंडो में। हम्म। गोलकीपर वो लोग चाहते थे एक बेटर लेकर आना, वो नहीं लेकर आ पाए हैं, ठीक है। सेंटर बैक पोजीशन में देयर वर लाइक लिंक्स उन लोगों के इधर उधर, बट दीज आर थिंग्स दैट कैन स्टिल बी ओवरलुक्ड क्योंकि दे हैव प्लेयर्स बट दे आर इंजरी प्रोन, दैट इज द केस विद देम। बट व्हेन इट कम्स टू अ डीएम एंड द गोलकीपर, ये दो साइनिंग्स जो उन लोगों को चाहिए थी, आई डोंट सी, आई नो वो लोग लेकर आए हैं लेमन्स फ्रॉम एंटवर्प, बट I don't I don't know कि वो is he gonna be good enough for them क्योंकि they got Onana who was the best goalkeeper अपने टाइम पे, and फिर वो लोग लेकर आए and फिर he became the worst goalkeeper हम सबके टाइम पे, अपने टाइम ठीक है। तो like but I think the thing that would stop me from calling this cooked कि they cooked is gonna be the DM क्योंकि that is the biggest need for this team. I love Sesko, I rate Sesko very highly, ठीक है। It is very sad जिस तरीके का start उसका रहा है at Manchester United. I rate him so highly. I was so excited for ये एक signing. And Brian Mbeumo और Matheus Cunha are proven in Premier League, ठीक है। तो ये तीन साइनिंग्स तो वर परफेक्ट 10 on 10 मेरे हिसाब से, बट देन एट द एंड द बिगेस्ट कंसर्न स्टिल फॉर देम इज गोना बी अ डीप लाइंग मिडफील्डर व्हिच दे हैवंट रियली गॉट। तो जब तक वो नहीं आ जाता ना तब तक मुझे लगता है दिस टीम इज ऑलवेज गोना स्टे लिमिटेड, क्योंकि आज के टाइम पे फुटबॉल में वो पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है फॉर एवरी टीम कि जब तक तुम वो एक सर्टेन पोजीशन एड्रेस नहीं कर देते हो, थिंग्स डोंट रियली वर्क आउट वेल। ट्रू, एंकर नहीं है तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है अच्छा अटैकर्स होने का, और फिर आपके डिफेंडर्स के ऊपर आएगा लोड, और आपके डिफेंडर्स हमने देखा है सीजन बाय सीजन उतना लोड हैंडल नहीं कर पाते, और फिर गोलकीपर तो माशाल्लाह था ही। सो वही बात है, अच्छी साइनिंग्स हुई हैं बट नॉट उन पोजीशंस में जहां पे जो है वो जरूरत थी। लेट्स क्विकली रेट देम। मार्का भाई क्या कहते हो आप, मिड मूव्स और अंडर कुक्ड? मैं अंडर कुक्ड कहना चाहूंगा यार। सेस्को है तो आप थोड़ा सा बायस हो रहे हो, मेरे को दिख रहा है। बताओ, आप बताओ। मेरे हिसाब से अंडरकुक्ड तो नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब माथिस कुनिया, ब्रायन एम्बुएमो ये टॉप साइनिंग्स है दो, ठीक है। उन लोगों ने अपना अटैक एड्रेस कर दिया है। द थिंग इज कि एक बार दे स्टार्ट स्कोरिंग गोल्स तो मे बी हम लोगों को वो दिक्कत ना दिखे उन लोगों की डिफेंसिव, ठीक है। देखो अभी वो दे आर नॉट स्कोरिंग गोल्स तो ऑब्वियसली हम लोगों को वो चीज काफी हाईलाइट हो रही है, पर ओवरऑल आई फील कि अटैकिंग वाइज दे हैव डन प्रीटी वेल टू गेट दोस साइनिंग्स, तो उसका क्रेडिट उनको देना बनता है भाई। कीपिंग इन माइंड दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नॉट प्लेइंग इन एनी यूरोपियन कंपटीशन इस सीजन एंड they have signed some good league proven players, ठीक कह रहे हो आप, mid moves ही है, not that good, not that bad, let's rate them at mid move. Let's move to our another club, Tottenham। कुक करने की थोड़ी सी कोशिश। शावी सिमोन्स आए हैं, one of those signing जिसको बार्सिलोना फैंस काफी लंबे समय से देखते हुए आ रहे थे, although बार्सिलोना में ऐसा जगह नहीं है शावी सिमोन्स का। मोहम्मद कुदूस आए फ्रॉम वेस्ट हैम जिसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है प्रीमियर लीग में, बट स्टैट्स पिछले सीजन के वर नॉट दैट गुड। आई वाज गोइंग थ्रू उसके स्टैट्स, 35 गेम्स खेल करके 5 गोल और 4 असिस्ट हैं केवल, बट a good addition उनके राइट विंग में। मैथिस टेल आए हैं, केविन डेंसो वगैरह भी अच्छे जो है वो साइनिंग्स आए। आई बिलीव दैट दे हैव साइंड गुड प्लेयर्स उन जगहों में जहां पे उनको जो है वो नीड थी, बट स्टिल स्पर्स में एक वो कमी सी रह जाती है जो उनको ओवर द एज ले जाती है। ऑल्दो स्टार्ट काफी अच्छा रहा है सीजन का, मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा करके फिर अपना अगला गेम हार भी जाते, सॉरी मैनचेस्टर सिटी को हरा करके अपना, हाँ मैन सिटी को अपना गेम 2-0 हरा करके फिर अपना अगला गेम हार जाता है 1-0। सो टिपिकल स्पर्स स्टाइल मैन। देखो यार मेरे हिसाब से कुदूस की जिस तरीके से स्टार्ट रही है ना, टॉप प्लेयर रहा है भाई, उसका होल्ड अप प्ले इज इनसेन, ठीक है। काफी अंडररेटेड प्लेयर है मेरे हिसाब से, तो आई एब्सोल्युटली लव हिम। माथिस टेल इज अगेन अ टॉप प्लेयर। जाओ पुलिने लेकर आए हैं वो लोग लोन पे, वो भी एक काफी बढ़िया मूव है मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए, बट जावी सिमंस इज समवन हु कुड चेंज अ लॉट फॉर देम, क्योंकि अगर ये जो हम प्रोजेक्ट देखेंगे टॉटनहम का, आई थिंक इसको इस सीजन के बेसिस पे, इस ट्रांसफर विंडो के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। द साइनिंग्स दे मेड पिछले 2-3 साइनिंग विंडोज के अंदर स्लोली स्टार्टेड टू मेक सेंस, बट ओवरऑल द ओनली प्रॉब्लम इज द एंटायर माइंडसेट रिलेटेड टू टॉटनहम, ठीक है। दे लुक लाइक समवन जो कि जीतने को एलर्जिक हैं, लाइक दिस इज द एनर्जी दे पोर्ट्रे। अगर तुम सिर्फ साइनिंग्स की बात करोगे, दीज आर टॉप साइनिंग्स, दीज आर गुड साइनिंग्स, ठीक है, बट एट द एंड उन साइनिंग्स का कन्वर्जन ऑन फील्ड किस लेवल तक हो पा रहा है वो काफी क्वेश्चनेबल रहता है व्हेन यू टॉक अबाउट टॉटनहम। आई सी दैट दे हैव कुक्ड, दे हैव माइल्डली कुक्ड हियर, ठीक है। जावी सिमंस की साइनिंग इज अ टॉप वो। आई वुड नॉट कीप देम एनीवेयर लोअर देन यूनाइटेड, आई वुड कीप देम
स्लाइटली अबव देन यूनाइटेड, ठीक है, बट क्योंकि उन लोगों का प्रोजेक्ट इज नॉट एज डेवलप्ड एज मैनचेस्टर सिटी या चेल्सी का, तो प्रॉब्ली हम उन्हें कुक पे ना रखें, ठीक है, बट ओवरऑल आई थिंक दे हैव डन एक ग्रेट जॉब। लाइक मेरे हिसाब से आई वुड नॉट बी सरप्राइज इफ दे डू बेटर देन मोस्ट ऑफ अस एक्सपेक्ट एंड इफ दे फिनिश इन टॉप 4, आई वोंट बी सरप्राइज भाई, क्योंकि दीज आर गुड प्लेयर्स भाई, एंड स्पेशली कंसीडरिंग जो वो साइनिंग्स पिछले कुछ सीजन में कर रहे थे मिडफील्ड वगैरह के अंदर, तो मैडिसन मेडिसिन वगैरह वगैरह उठा को के लेकर लाए के थे आए थे। by top players in different positions. Dominic Solanke, I see this team doing something big. True. Top 4, top 6, I also feel that they'll finish, but still बस एक चीज है, रिचार्लिसन बस अपना फॉर्म पिकअप जो उसने किया है ना इस सीजन भाई, पता नहीं वो उसको क्या भूत उत मार गया है, उसको 2-4 गोल वो मार रहा है बहुत कमाल के। तो आई फील दैट अगर रिचार्लिसन अपने फॉर्म को पकड़ करके रखा, और एक नया लौंडा है इनका लेफ्ट विंग में, मेरे को याद नहीं आ रहा है उसका नाम, वेरी ब्राइट गोरा सा लड़का जो फाइनल में गोल ही मारा था इनके लिए, काफी बेहतरीन है, अगर वो भी अपना जो है वो बना करके रखा, आई फील दैट ऑब्वियसली दे कैन फिनिश गुड साइनिंग्स। एंड इनको जो ब्रेंडन जॉनसन राइट जॉनसन वो भी काफी बेहतरीन। सो मिड मूव्स या फिर कुक, क्या मैं कुक में रखना चाहूंगा भाई इसको ऑनेस्टली, क्योंकि अगर मतलब आई वोंट बी, द थिंग इज अपने हिसाब से तो कुक किया है, हाँ अपने हिसाब से तो कुक कर दिया है, दे हैव कुक्ड भाई, हाँ अपने हिसाब से दे हैव कुक्ड। अब आ जाते हैं भाई अपनी जो है वो भाई कर्म भूमि में ला लीगा, जिसको सबसे ज्यादा देखते हैं, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और लेट्स स्टार्ट विद रियल मैड्रिड। ओ भाई इस सीजन का ना मेरे को बहुत बुरा ये लग रहा है मार्का भाई कि आई सी रियल मैड्रिड हैज इंप्रूव्ड ओवर द लास्ट सीजन विद दीस साइनिंग्स, एंड ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना डिग्रेड हुई है अपने लास्ट सीजन से ऑन द पिच, अगर मैं प्लेयर्स के मामले में बात करूं तो इस सीजन इनके इंप्रूवमेंट के अगर ऊपर नजर डाले, सबसे पहले भाई डीन, ओ यार ह्यूसन भाई, ये जब बंदा आ रहा था मेरे को तभी लग रहा था कि यार ये कमाल का बंदा है, क्योंकि इसको मैंने स्पेन में खेलते हुए देख लिया था, मैंने बोला कि यार इसको मैड्रिड ले आएगी ना तो ये अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, और ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको बार्सिलोना आना चाहिए था यार, ये इस हिसाब का गेम प्ले खेलता है। सो अगर मैं वो पेयरिंग देखूं कुबारसी और डीन की, भाई मेरे भाई पानी निकल जाएगा मेरे से, मैं सच बात बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा देख करके, बट अनफॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड ले आई है 60 मिलियन में, कमाल। एंड देन आप बताएं भाई आपका क्या ओपिनियन है, आगे तो फिर बात करेंगे यहाँ पर। भाई मैड्रिड ने सबसे पहले तो मैंने डाल देते हैं, आई थिंक दे हैव कुक्ड, ठीक है, नो डाउट दे हैव लेजिट कुक्ड, ठीक है, क्योंकि अब आप देखो राइट बैक ले आए, लेफ्ट बैक, राइट विंगर ले आए, सेंटर बैक टॉप वर्ल्ड के बेस्ट सेंटर बैक प्रोस्पेक्ट्स में से एक ले आए, और एम्बापे को भी अगर काउंट कर लेते हैं भाई, एम्बापे को भी काउंट कर लो, उसको भी अभी रिसेंट ही एग्जैक्टली भाई, मतलब तो जो अगर हम ये ट्रांसफर विंडो भी देखेंगे तो दे हैड ऑलमोस्ट हर जगह एड्रेस सवाई इन प्लेसेस के फुल बैक्स एंड राइट विंगर, ठीक है, and a quality dependable center back भाई, they have got them all, they have not just improved on the pitch, पहली 3 गेमों से ही हमें दिख गया how good they look together, ठीक है। डीन ह्यूसन इज द बेस्ट साइनिंग इन सब में से, ट्रेंट से ज्यादा, फ्रैंको से ज्यादा, करारेस से ज्यादा, डीन ह्यूसन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनिंग। एंड अब हम देख रहे थे पिछले कुछ सीजन्स में वो लोग चुआमेनी खिला रहे थे सेंटर बैक पोजीशन में, उनके डीएम पोजीशन के ऊपर वो कोई और खिला रहे थे, तो there are so many players that they have जिनका वो यूज नहीं कर पा रहे थे in the best positions, क्योंकि उन लोगों की ये पोजीशंस एड्रेस नहीं थी। कामाविंगा कभी फुल बैक खेल रहा है, कभी वेलवर्डे राइट बैक खेल रहा है, ठीक है, तो वो जो प्लेयर्स को आउट ऑफ पोजीशन खिलाने की हेडेक थी वो उनकी चली गई, क्योंकि नाउ दे हैव गॉट डिपेंडेबल प्लेयर्स इन दीस पोजीशन एंड दे स्टिल हैव द बेंच स्ट्रेंथ ऑफ मेंडी पोजीशन है एक जगह, क्या कहते हैं राइट बैक पोजीशन कारवाहाल है, सेंटर बैक पोजीशन में दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस नाउ। आई कैन सी दिस मैड्रिड टीम लाइक जिस हिसाब से बार्सिलोना की शुरुआत हुई है, जितना गंदा वो लोग खेल रहे हैं, लाइक दिस टीम कैन विन द ला लीगा भाई, दिस टीम कैन विन ला लीगा एंड इवन गो वेरी डीप इन यूसीएल एज वेल भाई, क्योंकि आई बिलीव दैट यूसीएल में आपको चाहिए बेंच स्ट्रेंथ, और अगर अपन इनके बेंच स्ट्रेंथ के बारे में बात कर ले तो ये वही बेंच स्ट्रेंथ है जिनके साथ ही यूसीएल में हमेशा डीप गए, मतलब वही कारवाहाल है, वही मेंडी है, वही रुद्रिगर है, वही मिलिटाओ है, वही इनके पास जो है वो भाई मिडफील्ड में चुआमेनी है, वल्वर्डे है। सो ये कमाल का इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले सीजन से। पिछला सीजन ट्रांसफर विंडो केवल एम्बापे, एवरीबॉडी वाज क्वेश्चनिंग कि यार पापा पेरेस क्या कर रहा है, पापा पेरेस क्या कर रहा है, लो ले करके दिखा दिया। द ओनली थिंग आई बिलीव दैट इज मिसिंग इस रियल मैड्रिड में इज अ गुड मिडफील्डर, लाइक एक वो फ्लोरियन टाइप वाला मिडफील्डर मैं बोलूंगा। अगर वैसा कोई एक मिडफील्डर आ जाता ना तो फिर, वैसे वाला बेलिंगम इंजर्ड है, वो अलग बात है कि वो बाहर है, हाँ, वो देखने को मिला नहीं इस सीजन में। वरना अगर हम देखेंगे उनके मिडफील्ड ऑप्शन में फिर वेलवर्डे, चुआमेनी, बेलिंगम, आर्दा गुलर, कामाविंगा, काफी सारे ऑप्शन है भाई उनपे। ऐसा एक मिडफील्डर चुना वो एक डिसाइसिव पास निकाल के दे पाए। आई डू नॉट सी बेलिंगम डूइंग दैट। आर्दा गुलर मे बी उसको उतार देगा शाबी अलोंसो और उसको उससे ग्रूम करेगा तो ही कैन बी दैट गाय। आपकी, मेरी, सबकी फेवरेट बार्सिलोना
क्या बात करें भाई, क्या बात करें भाई। थैंक गॉड, मैं बोलूंगा थैंक गॉड, कहाँ से हमने 25 मिलियन बचा करके रखे थे भाई, कहाँ अपने जेब में डाल के रखा था जॉन लपोर्ता, कितने सही टाइम पे जो है वो निकाल के लेके आया है। भगवान ब्लेस करे जॉन लपोर्ता को जॉन गार्सिया के लिए। थैंक यू फॉर गेटिंग जॉन गार्सिया। मार्का भाई आप ही शुरुआत करो भाई, इनको भी प्लेस कर देते हैं ना मार्का भाई, इनको भी मैं बोलता हूँ थोड़ा सा प्लेस कर देते हैं भाई। I think just because of Joan Garcia मैं undercooked रखूंगा, वरना they got cooked. Just because of Joan Garcia मैं undercooked रखूंगा. I know you ये want आप to keep them bias in हो got रहे हो cooked. ब्रो। Yeah, it could be my bias, could be my bias, ठीक है। आप God कोई रखो, चलो let आप अपने God cook में रखो, फिर हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब ठीक है। देखो, they were a team which were very good last season, ठीक है। तो they obviously had to improve. उन्होंने गोलकीपर पोजीशन इंप्रूव करी, टॉप साइनिंग करी उसके ऊपर, ठीक है। वहां पर इंप्रूवमेंट करी एंड डिफेंस के अंदर दे मूव्ड अ स्टेप बैक क्योंकि इनिगो चला गया। तो एक डिपार्टमेंट में दे स्टेप्ड अप, एक डिपार्टमेंट में दे स्टेप्ड बैक, ओवरऑल न्यूट्रल हो गए वो, वापस उसी लाइन पे आ गए, ठीक है। इसके बाद दे वेंट आउट एंड गॉट इन रूनी बार्जी हु इज अ यंग प्लेयर। मैं आई डोंट रियली काउंट हिम एज एक कि भाई ठीक है ही इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड दे गॉट रैशफोर्ड ऑन लोन, ठीक है। तो दे हैव नॉट गॉट कुक्ड, लाइक मतलब वो कुक नहीं हुए हैं। द थिंग इज वो कुक कर पाए नहीं है, लाइक दे हैव नॉट डन एनीथिंग, वो अभी भी न्यूट्रल लाइन के ऊपर ही है। आई डोंट काउंट रूनी बार्जी या रैशफोर्ड में से कोई भी जो उनको ऊपर उठा के ले गया, ठीक है। दैट इज द केस। आई डोंट सी देम डिपिंग नीचे की तरफ जाने के लिए ना। उनकी वो सेंटर बैक पोजीशन कितनी खलेगी पता है कैसे? लेट देम स्टे इन अंडरकुक्ड भाई, ओह इन गॉट कुक्ड, लेट देम गॉड कुक भाई। सही कह रहे हो या लेट देम, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोगों की जो सीजन की शुरुआत इतनी खराब हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाउ हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देख पा रहे थे ऑफ प्लेस लाइक इनिगो। बोर्ड ने वो जो इनिगो की रिप्लेसमेंट नहीं लेकर आए हैं ना, क्योंकि जॉन गार्सिया इज सच अ गुड पार्ट ऑफ दिस एंटायर टीम, क्योंकि हमें वो यंग गोलकीपर मिल गया है जिसके ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं आने वाले कई सालों के लिए। तो मेरे को वो चीज बहुत खुश कर रही है। जस्ट फॉर दैट आई वांट टू कीप देम एक लेवल ऊपर, पर वी हैव गॉट दैट, बट एज एक आउटफील्ड टीम वी हैव डिग्रेडेड। यही बात है ब्रो। पूरे लिंक हो रहे थे कि कैसे फर्मिन छोड़ के जाएगा, ये छोड़ के जाएगा, वो छोड़ के जाएगा। रॉबर्ट लेवेंडोस्की की रिप्लेसमेंट अभी भी हम लोगों ने मार्केट में देखी नहीं है। फेरन टोरेस हम खिला रहे हैं, बट देयर इज नो लाइक हम लोग लग नहीं रहे हैं। The reason why I place them under got cooked is because I believe कि improvement हुई नहीं है। The only position where we improved was John Garcia. इसके अलावा डिग्रेड ही हुआ है जैसा आप कह रहे हो इनिगो मार्टिनेज के चलते। एंड दस टेकन भाई चला जाता क्लब छोड़ करके, हम किसी न किसी एक बंदे को ले आते यार। मैं ये बोलता हूँ शायद एक लेफ्ट बैक आ गया रहता है। मतलब देख ऑप्शंस थे हमारे पास, हम लाने के लिए ला सकते थे लेफ्ट बैक में। वो अपना बायर लेवरक्यूसन वाला ग्रिमाल्डो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज अवेलेबल। हम चाहते तो ला सकते थे उसको, लेकिन हम नहीं लाए। क्यों नहीं लाए मैं नहीं समझ पाया, क्यों नहीं लेकर के आ पाए अपन। रैशफोर्ड को आप लेकर के आए हो, ओके अ गुड साइनिंग। आई वुड से कि कभी कभी संभाल सकता है पोजीशन को, कभी कभी क्या पता भाई वो धीरे से अपना फॉर्म पिकअप करे तो कमाल कर सकता है। बट स्टिल मैं चाह रहा था कि कुछ एक साइनिंग और बढ़िया सी हो जाए, एक शायद सेंटर बैक आ जाए, एक शायद लेफ्ट बैक आ जाए, तो कहानी बन सकती थी। बट इस सीजन कुछ बननी नहीं यार, मतलब अपन कुकी हुए हैं ब्रो कहीं ना कहीं से, इसीलिए इनको गॉट कुक्ड में अपन ने डाला है। बट अच्छी बात ये हुई कि भाई वी फाइनली गॉट रिड ऑफ लॉन्गले, फाइनली थैंक यू भगवान लॉन्गले। और लॉन्गले कितना अच्छा आदमी है यार, मार्का तू देख अपना पूरा सैलरी छोड़ के गया है, बोला मेरे को नहीं चाहिए भाई 7-8 मिलियन, मैं जा रहा हूँ छोड़ कर। इधर टर स्टेगन को, साले टेररिस्ट आदमी को देखो बैठा हुआ है भाई, और इतना बेशरम है मार्का, वो अभी स्टोरी डाल रहा है इंजरी से वो ठीक हुआ है तो वो चल फिर रहा है, और बकायदा ऐसे कि डे 2 ऑफ माय रिकवरी, आज साइकिल चला रहा था स्टोरी में भाई। मैंने बोला भाई बहुत बदमाश है यार टर स्टेगन, वो सोच भी कैसे रहा है कि उस जॉन गार्सिया को हटा के हम लोग उसको ले आएंगे यार। खत्म है उसकी कहानी शुरुआत के 2 गेम्स देख करके भाई। इट्स जस्ट कि बैकअप के रूप में कि जॉन गार्सिया भगवान ना करे अगर हमारे नसीब एकदम ही फूटे हो कि जॉन गार्सिया को छोटी मोटी कोई चोट वोट लग जाए तो भाई का आएगा, फिर उसका he'll get his chance। बट भाई यार भाई मैं सेजनी को खिला दूंगा यार, मैं सेजनी को खिला दूंगा भाई। नहीं भाई पता है गॉड कुक में हमने रख दिया है, पर लाइक अंडर कुक मुझे, मैं पर्सनली थोड़ा अंडर कुक रखता, बट मेरे हिसाब से वो मेरा बायस हो, मेरे हिसाब से वो मेरा बायस। मेरे को जॉन गार्सिया नहीं आप गॉड कुक में रखो, गॉड कुक में रखो हाँ, बट क्या है कि मैं लाइक क्योंकि मैं मेरा बायस होता तो मैं तो रख देता अंडर कुक में, बट गॉड कुक में रखो भाई क्योंकि इसी लायक है ये लोग, ये लायक है इसके भाई। सही कह रहे हो, इसी लायक है भाई हम लोग। ओ भाई ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू बुंडेसलीगा भाई साहब, बायर्न म्यूनिख। ऑब्वियसली द फैंस आर नॉट रियली वेरी हैप्पी
बायर्न के जितनी मेरी बात हुई कुछ बायर्न के फैन से, बिकॉज ये वो साइनिंग्स नहीं थे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आफ्टर मुलर गोइंग आउट, एंड जो वेजेस दी है बायर्न भाई इन लोगों को, उनसे दिमाग खराब हो गया लोगों का। लोग बोल रहे थे कि भाई सबसे पहले तो आप निकोलस जैक्सन के लिए 16 मिलियन लोन फी दे कैसे सकते हो, आप पागल हो गए हो क्या? और उसके बाद फिर लुइस डियाज की जब उन्होंने सैलरी सुनी तो वो हाथ जोड़ लिए। और बार्सिलोना फैंस ऑन द अदर हैंड वर रियली वेरी हैप्पी दैट लुइस डियाज गॉट शिप्ड टू बायर्न, नहीं तो ये डेको हरामी लेकर के आ जाता है इसको। ऑल्दो लुइस डियाज की अगर हम बात करें आपके सीजन की, तो पिछले सीजन 50 गेम्स खेल करके ही स्कोर्ड 17 गोल्स एंड 5 असिस्ट। व्हाट आर योर व्यूज ऑन बायर्न म्यूनिख? क्या रेटिंग रहेगी इनकी मार्का? मेरे हिसाब से एक दो पोजीशन जो मुझे थोड़ी कंसर्निंग लग रही है उनके लिए, फॉर एग्जांपल मुलर जब चला गया एंड देन मुसियाला की इंजरी के बाद, आई थिंक वो एक कैंप पोजीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है उन लोगों के लिए, वो एड्रेस नहीं हुई। इसीलिए लोग बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे थे फ्लोरियन विट्स के लिए कि ले आओ, लेकिन हो नहीं पाया। ऑब्वियसली पैसे लिवरपूल एज अंडरस्टैंडेबल कि दे वांटेड टू ट्रस्ट समवन फ्रॉम विद इन द टीम फॉर दैट पोजीशन। दे प्रोबब्ली फेल्ट लाइक की जरूरत नहीं है। दे वेंट आउट देयर, दे ट्राइड देयर बेस्ट, इधर उधर उन लोगों ने हाथ मारे, बट उन लोगों को मिल नहीं पाए प्लेयर्स। वर्ड्स की उन लोगों ने कोशिश करी, नहीं हो पाई चीज एड्रेस। मेरे हिसाब से दे हैव नॉट जनरली, मतलब इतना अच्छा उन लोगों की ट्रांसफर विंडो नहीं गई है, ठीक है। तो इट कुड बी कंसर्निंग, स्पेशली आई डोंट रियली ट्रस्ट द मैनेजर, ठीक है। कंपनी का इतना बड़ा फैन नहीं हूं मैं पर्सनली, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ इट जब साइनिंग्स इतनी डिसेंट नहीं हुई हैं, आई डोंट रियली थिंक कि बायर्न को हम जज करते फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ कि ये चैंपियंस लीग फेवरेट होंगे हर साल, वो मुझे इस साल फील नहीं आएगी उनसे। बट क्योंकि दे ऑलरेडी हैव गुड क्वालिटी प्लेयर्स, ओलीसे, हैरी केन, वी ऑल नो भाई, दे हैव गॉट टॉप मिडफील्डर्स, टॉप डिफेंडर्स, तो इसलिए दे हैव अ चांस। बट इस सीजन की ट्रांसफर विंडो मेरे को थोड़ी सी कमजोर लगी फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ क्या होना चाहिए था उन लोगों पे। I also feel that they have overpaid in every position. जब देखो लुइस डियाज के लिए 70 मिलियन, चलो ठीक है, दिस वाज वन ऑफ दोस साइनिंग जहां पे वो पैसे मांग रहे थे लिवरपूल और वो जाने नहीं देते इससे कम में। इसके अलावा आप देखो निकोलस जैक्सन के लिए भाई 16 मिलियन का लोन फीस, एंड तो जोनाथन टा के लिए 30 मिलियन देना जब ही वाज वेरी नियरिंग हिज एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अब वहां पे 30 मिलियन देकर के आ गए, वो मुझे सेंस बिल्कुल भी नहीं बनाया। सो थोड़ा सा ओवरपे किया है बायर्न ने। लेट्स क्विकली रेट देम मार्का, व्हाट डू यू थिंक बायर्न कहां पे जाती है? अंडरकुक कर देते हैं। हाँ, अंडर कुकी सही कह रहे हो, ठीक ठाक प्लेयर्स हैं बट उतना सही साठ भी प्लेयर्स नहीं है। बट इन लोग आई फील दे रहे हैं, मतलब अपनी अपनी जो एग्जिस्टिंग टीम है उसमें दे हैव एडेड ऐसे प्लेयर्स जो शायद कॉम्प्लीमेंट करे उस टीम को। आई बिलीव कि ठीक है, एक सेंटर बैक और आ गया, चलो लेफ्ट विंग अपन ले आए हैं, मिडफील्ड में होपफुली मुसियाला जल्दी, अब वो तो सीजन के बाद ही आएगा ऑल दो, बट हाँ ठीक कह रहे हो आप, और अंडर कुक्ड सही साठ रेटिंग के लिए। मिड मूव कर दे आप बोल रहे हो कर सकते हैं, बट अंडर कर देते हैं यार, ठीक है। बायर्न मेरे ख्याल से सही है, मिड मूव कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेते यार, बायर्न वाले भाई है अपने। नहीं है भाई, नहीं है भाई, 8-2 तू कैसे भूल सकता है यार, मार का कम ऑन यार। एक भी टीम नहीं है ला लीगा की, तेबास ने कैसे फाड़ के रखा सब। एटलेटिको और 11-12 पे है भाई। एटलेटिको के पास 170 मिलियन यार खर्चने के लिए, माँ की कसम भाई, बहुत बुरा लग रहा है देख के। एनीवेज मार्का भाई, देखें टॉप स्पेंडर्स में आप लिवरपूल, चेल्सी, आर्सेनल, and then it's Newcastle, obviously Saudi money 288 million, okay good। इसके बाद तुम देखो यार एक चीज यार, नॉटिंघम फॉरेस्ट ला लीगा के कई टीम से ज्यादा स्पेंड कर डाली है भाई। बायर लेवरक्यूसन ने 198 मिलियन जो है वो भाई पेला है। अरे सनडरलैंड ने भाई पेला है 187 मिलियन भाई। और उसके बाद ला लीगा की पहली टीम आती है एटलेटिको डी मैड्रिड एंड बार्सिलोना। अगर आपको इसमें बार्सिलोना को खोजना है तो आपको इतना बड़ा मॉनिटर लेना पड़ेगा, और वो बार्सिलोना तो भी आपको नहीं दिखेगी भाई, तो भी आपको नहीं दिखेगी। क्या कहना है मार्का भाई, यहाँ पे क्या चल रहा है? अरे फक इट भाई, बर्नली ने ज्यादा खर्चे करे हैं बार्सिलोना से। डोमिनेशन जो हम लोगों ने स्टार्ट करा था, लाइक जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी, इट्स अबाउट द डोमिनेशन जो प्रीमियर लीग की बन गई है अब ट्रांसफर विंडो के अंदर। बाकी लीग्स पीछे छूटती जा रही हैं, आज नहीं तो कल उनकी आंखें खुलेंगी, बट इट्स गोना बी टू लेट ऑलरेडी, इट्स गोना बी टू लेट ऑलरेडी भाई। बार्सिलोना तो चलो भाई ठीक है, पूरी लीग की ही हालत इतनी खराब है, टॉप टीम्स की तो हम क्या ही बोले भाई। अगर एटलेटिको और रियल मैड्रिड, एटलेटिको जिनको तो ओवरहॉल करना था, लेट जैसे रियल मैड्रिड को तो जरूरत ही नहीं थी ज्यादा पैसे खर्चने की, चलो ठीक है, एटलेटिको को तो ओवरहॉल करना था, फिर भी उन लोगों की हाईएस्ट स्पेंडिंग्स आर लाइक 176। तो थोड़ा सा कंसर्निंग यहाँ पे है। प्रीमियर लीग टीम्स हमें दिख रही है टॉप 10 के अंदर, सिवाय एक बायर लेवरकुसन के। इट इज गोना बी इंटरेस्टिंग टू सी इफ एनी ऑफ द प्रीमियर लीग टीम्स आर गोना गेट dethroned वो टॉप प्लेसेस से एनी टाइम सून। Also I believe that La Liga का PR campaign is very weak. I do not see anything La Liga का related, खासकर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो अभी फिलहाल फैन कोड ने फाइनली ले लिया है, बट कोई प्री शो नहीं हो रहा है मैच चालू होने से पहले। मैच खत्म हो गया तो कुछ नहीं हो रहा है। आई थिंक दैट ला लीगा को अपना PR बढ़ाना चाहिए,
मेरे ख्याल से जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग का यार पीआर के बारे में बात करूं तो वो एफपीएल वगैरह काफी करवाते हैं, पूरा वो फेमस है भाई उनका एफपीएल, और ला लीगा का कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए मेरा मैसेज रहेगा टू ला लीगा दैट अगर आपको इंडिया में पीआर अपना अच्छा करवाना है तो यू शुड कॉन्टेक्ट कंटेंट क्रिएटर्स लाइक अस। मार्का को कॉन्टेक्ट करिए लाइक भाई chaos corner भाई, check out chaos corner, check out chaos club। ऑब्वियसली। Should- और फैन कोड ने तो रोपिन कर लिया है आपको, है ना? धीरे धीरे कर रहे हैं, फैन कोड ने धीरे तो धीरे कर रहे हैं, और थोड़ा पावर लगाओ दोस्तों, और थोड़ा power और ये मैच करना है ना, क्योंकि भाई थोड़ा सा ये मैच करना है, इसलिए थोड़ा सा पीआर अच्छा करिए आप लोग। एनीवेज इट वाज फन हैविंग यू मार्का भाई ऑन you आवर so चैनल। थैंक यू अगेन, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर 530K भाई, बहुत Oh, बड़ी बात है। एंड thank you। ऐसे ही भाई आप भी आशीर्वाद आते आपका। रहिए। अरे ब्रो क्या बात कर रहे हैं यार। ठीक है चलो मार्का भाई भाई खैर बोलने वाली बात नहीं होगी, अगर किसी ने मार्का का चैनल चेकआउट नहीं किया तो जाकर के जरूर चेकआउट करें। एंड ऑल्सो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी फन। टिल नेक्स्ट वीडियो वी आर साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, पीस एंड विस्का बारसा। विस्का बारसा भाई, विस्का ये बारसा। अभी के लिए तो विस्का लिवरपूल भाई। विस्का लिवरपूल, अभी के लिए विस्का लिवरपूल भाई।